नफ्स परस्तों से नहीं है, क्योंकि हक परस्त और नफ्स परस्त में बड़ा फर्क होता है। अगर ये बचपन से सुनते आ रहे हो कि हक मौला के साथ है और मौला हक के साथ है, तो फिर आप हक परस्त बनो, नफ्स परस्त ना। बताऊंगा कि आप जिस पार्टी से हो, पार्टी बड़ी सी पार्टी से वाबस्तगी है। हम नाम नहीं लेंगे, ये मुकद्दस मेंबर है, सिर्फ पैगाम एक छोटा सा इशारतन देंगे। हर बंदे की अपनी अपनी वाबस्तगी है, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से। मलिक साहब और मैं दोनों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। ये और मैं इकट्ठे मिल बैठे, मलिक साहब ने बताया मेरा लीडर बड़ा अच्छा है, मेरी पार्टी बड़ी कमाल है, क्योंकि मेरा लीडर और है, मेरी पार्टी और है। मुझे अच्छा ना लगा, मैंने कहा मलिक साहब होगा आपका लीडर अच्छा, होगी आपकी पार्टी अच्छी, मेरे सामने पार्टी की बात ना करो, क्योंकि मेरी पार्टी ज्यादा अच्छी है। बहुत शुक्रिया, मैं कोई मिसाल के जरिए, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उकाड़ा, मैं मिसाल के जरिए आपकी खिदमत में को बात करना चाह रहा हूं। मेहरबानी बनान नकवी, बहुत शुक्रिया। मेरी पार्टी, मेरा लीडर, मेरी पार्टी का मंशूर बाकमाल है। मेहरबानी मलिक साहब, मेरे सामने तस्करा मत करना। ईमान से बताओ, मिसाल ही देनी थी, ईमान से बताओ, अज़ल से दो पार्टियां चल रही हैं, एक रहमानी पार्टी, एक शैतानी पार्टी है। शाबाश शाबाश, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी उकाड़ा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी 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 बेटा। अज़ल से दो पार्टियां चल रही हैं, एक हक वाले, एक बातिल वाले। क्या ख्याल है, हम सदियों बाद किस पार्टी के साथ हैं? दोनों, मेहरबानी, दोनों पार्टियों का मंशूर देख लो, उस पार्टी का मंशूर भी देखो, उसका भी देखो। चलो पहले मैं दूसरी पार्टी का मंशूर बताता जाऊं। उसका मंशूर ये है, किसी को मानना है पर उसकी माननी नहीं। भाई वाह, क्या बात है उकाड़ा, मेहरबानी उकाड़ा, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी। किसी को मानना, मेहरबानी बनान नकवी, किसी को मानना है पर उसकी माननी नहीं। ठीक है, अगर नहीं माननी तो उसके बाद उसको मानने का सिला भी मांगना है। उकाड़ा वालों, मैं गहरी बात कर गया। मलिक साहब गौर फरमाइएगा, मैं फिर दोहराने लगा हूं, किसी को मानना है पर उसकी नहीं माननी, दूसरी पार्टी का मंशूर है। दूसरा ये है, जिसको मानना है मनवाने का सिला भी मांगना है। आगे वो रखता किसी का नहीं, वक्त मालूम तक की मोहलत देता है, वक्त मालूम से आगे की मोहलत नहीं। मासूम से पूछा गया था, मौला से पूछा गया था, मौला ये वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी, वक्त मालूम है क्या? फरमाया हमारे महदी का ज़हूर। भाई शाबाश, मेहरबानी उकाड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। में एक छोटी सी बात की गुजारिश मैं मलिक साहब को करना चाहूँगा। इन्होंने मेरी अनाउंसमेंट की, कहने लगे इमाम का सिपाही नहीं, मेरी जुर्रत नहीं, मेरी औकात नहीं। मेहरबानी नहीं, ये बड़ा सख्त क्राइटेरिया है। जब तक अपनी इबादत में मयार खलूस का दाखिल नहीं करेंगे, हम सिपाही की शीन तक भी नहीं पहुंच सकते। खलूस क्या है? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, खलूस क्या है? मौला के लिए कुछ किया, खबरदार ये नहीं कहना मैंने किया। शाबाश शाबाश, इब्तदा खलूस की यहीं से शुरू होती है। बहुत शुक्रिया उकाड़ा, मैंने किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने करवाया, उन्होंने इस काबिल बनाया, मेरी तो औकात ही नहीं थी, मैं कहां कर सकता था। इमाम बारगाह मैंने नहीं बनवाया, तबर्रुक मैंने नहीं पकवाया। खलूस, और याद रखना जो चीज खालिस हो मिलावट नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उकाड़ा वालों, मेहरबानी उकाड़ा वालों। जो चीज खालिस हो, एक बाल्टी दूध में एक पानी का कतरा मिला लो, खालिस नहीं रहेगा, मिलावट। जिस दिल में अली हो वो काबा होता है, बुत नहीं होते। शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी।
हैदरी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी बाबा जी। जिस दिल में ये हो वह मिलावट नहीं होती। अब बंदे कहेंगे कल को शेख साहब सैयद को बुला के तो लाए, ये नहीं बताया हमने कौन से पत्थर की मूर्तियां बुत बना के रखे हैं। कहा जो है बुत, मैं बड़ी छोटी सी और सादा तारीफ करने लगा हूं। बुत किसे कहते हैं? बड़ी छोटी सी शेर गढ़ के आया हूं, दोबारा करने लगा हूं। इमरान नकवी, हर वो चीज बुत है जो मोमिन को एक लम्हे के लिए अली से दूर कर दे। कहना सैयद के पैगाम दे के गया था यार। बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। मेहरबानी, मेहरबानी साहिबाने कमाल हो। मैं इसलिए अर्ज कर गया, एक लम्हे के लिए बंदे को अली से दूर कर दे। हर वो चीज बुत है। मेहरबानी, मैं सिर्फ बच्चों को बताता जाऊं, बेटा कौन सी चीज है जो बंदे को मौला से दूर करती है? सबसे पहला बुत है गुस्सा। एक लम्हे के लिए क्यों ना हो बंदे को मौला से दूर कर देता है। बच्चों, दोस्तों, मातमियों, अज़ादारों, गुस्सा हराम है। हराम चीज मोमिन नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि मलिक साहब यकीन कीजिए, भाई इमरान नकवी यकीन कीजिए, साइंस साबित कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की, बड़ी बड़ी जगह सेमिनार अटेंड किए। यकीन कीजिए साइंस साबित कर चुकी है, अगर बंदा अपने जिस्म के अज़ा को रिलैक्स रखे, सुकून में रखे, गुस्सा ना करे, जिंदगी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा जब गुस्सा करते हैं ना, जिस्म के अज़ाओं से रगड़ खाते हैं। जो चीज बार बार रगड़ खाए कमजोर हो। मेहरबानी, मेहरबानी। बच्चों ये बेटा बुत है, गुस्सा मत किया करो। कोई तुम्हें दिल दुखाने की बात करे, गुस्सा ना किया करो, मुस्कुरा दिया करो। असल में वो तुम्हारे साथ बातें इसलिए करते हैं क्योंकि तुम फलदार हो, फलदार पे बट्टे लगते हैं। शाबाश, शाबाश, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी। फलदार दरख्त पे बट्टे लगते हैं, पत्थर लगते हैं। कभी दरख्त को भी चीखते देखा ना? ये बुत है बेटा। जिंदगी में आ भी जाए गुस्सा, आंखें बंद करके सिर्फ एक लम्हे के लिए अल्लामा अब्बास के जरिए इमाम से मदद मांग। आओ मैं बताऊं, दूसरा बुत बड़ा बुत है। मेहरबानी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपके इलाका तो क्या बात है, पहले ही तैयार बैठे इरफान के मोती सुनने के लिए। दूसरा बुत, मैं पार्टी की तरफ वापस आता हूं। दूसरा बुत जिंदगी में बेहयाई है। समझ लो तुम्हारे दिल में अली रहता है, बुत नहीं जब तुम्हें दुनिया की हर औरत मां बहन नजर आए। भाई मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। बाबा जी वो कह रहे हैं थोड़ा सा आगे हो जाए, आप मेरे साथ थोड़ा आगे हो जाए। हाँ जी, अंदर की बात है। क्या बात है बाबा जी, बाबा जी क्या बात है। कह रहे अंदर की बात है। बुत क्यों देखें हमारी आंखें? वैसे भी ये आंखें अल्लाह ने बनाई हैं अलम देखने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये आंखें बनाई हैं खाके शिफा, बहुत शुक्रिया। करबला की मट्टी देखने के लिए। ये आंखें बनाई हैं कुरान देखने के लिए। ये आंखें बनाई हैं करबला मेहरबानी। ये बुत है। कोई दुनिया की औरत नजर आए, ऐसे समझो ये भी वही है जो घर में बैठी है, कोई नई मखलूक नहीं। वरना बुत अगर गौर से देखा ना, कौन जा रही है? बेटियां, मैं आपको भी कह रहा हूं, हर मर्द तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप है। ये बेटा आपके लिए भी मैसेज है, इनके लिए मैसेज है, तो आपके लिए पैगाम है। कोशिश करो इस बेहयाई के बुत को ना आने दो।
अच्छा नहीं है, तकलीफ देता है, डिस्टर्ब करता है। बदनिगाही हो गई फिर इसके असरात बहुत हैं। अगर बार बार इधर उधर देखते रहोगे, इधर देखते रहोगे, फिर अजादारियां करके, पुरसादारियां करके भी कहोगे मेरे वास्ते दुआ कर। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी। असर नहीं रहेगा, वो कमाल पे नहीं पहुंचोगे। कोशिश करो भैया बुत निकाल दो। तीसरा बुत, 5 ही बुत बताता हूं बस, उसके बाद वापस आते हैं पार्टी पे। तीसरा बुत, कोशिश करो, कोशिश करो किसी का हक ना खाओ, किसी का भी हक ना खाओ, क्योंकि तुम्हारा शिकम आम नहीं। इसमें तबर्रुक हुसैन का लुकमा जाता है, इसमें मेहरबानी, इसमें सबीले मेहरबानी उकाड़ा, इसमें मेहरबानी उकाड़ा, इसमें सबीले हुसैन का कतरा जाता है। जहां ये मुकद्दस चीजें जाएं वहां किसी का हक ना जाए। भाई इमरान, जो मैंने बात शेरगढ़ की थी, मेरा दिल है मैं दोहरा जाऊं उकाड़ा में, बड़ी अहम बात थी। हक से मुराद ये भी है बेटियों का भी हक देना है। नहीं बंदे चुप हो गए, ऐलान करके जा रहा हूं उकाड़ा, जो बंदा अपने आप को अली वाला कहलवा कर बेटियों का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहोगे शाजी पढ़ने ना आया कर, मेहरबानी। मेहरबानी, मुश्किल बातें हैं, आपके गौर फरमाने का शुक्रिया। क्यों जाए किसी का हक किसमें? ये तो बना है तबर्रुक के लिए, ये तो बना है सबील के लिए, ये आम शिकम थोड़ा है, ये बुत है। किसी का भी हक ना जाए, आने ना दिया करो, क्योंकि ये आम शिकम नहीं, अब किसी चीज से निस्बत पा चुका है। मेरा दिल है, मातमी बैठे हैं, मैं निस्बत पे 2 जुमले कहता जाऊं। कह दूं, पहली बात ये करता जाऊं, पूरा का पूरा इस्लाम निस्बत पे खड़ा है। कोई हमारे अहले सुन्नत दोस्त तशरीफ है तो वो भी इंशाअल्लाह इस पे जरा गौर करेंगे तो बात पहुंच जाएगी। अगर गौर करने का टाइम नहीं तो मैं एक छोटा सा जुमला दे देता हूं। ये देखो, ये मस्जिद भी है, इमाम बारगाह भी है, ऐसे ही है। करीब करीब मोहल्ले में काफ़ी मसाजिद होंगी। मलिक साहब और एक मस्जिद बनाने वाले साहब दोनों भट्ठे के पास गए। भट्ठे वाले को कहा, इन्होंने कहा मुझे 50,000 ईंट चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे 50,000 ईंट चाहिए। भट्ठे वाले ने पूछा आपने क्या बनाना है? इन्होंने कहा घर। उससे पूछा, उसने कहा अल्लाह का घर। भट्ठा एक, ईंट एक, भट्ठा एक, ईंट एक। निस्बत ने किसी जगह को कमाल कर दिया। घर में जाएंगे मलिक साहब के जूते पहन के जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे जूते उतार के आएंगे, क्योंकि मामला आवाम नहीं, निस्बत है। बच्चों, बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं जो बड़ी अहम है। जो छोटे बच्चे बैठे हो ना बेटा, कागज के दो कागज के टुकड़े लेना, एक पे बिस्मिल्लाह लिखना, एक पे इंग्लिश उर्दू लिखना। हम सब इंग्लिश उर्दू वाले कागज को अगर दिल चाह गया फेंक भी देंगे, बिस्मिल्लाह को नहीं फेंकेंगे। कागज एक, काबी एक, लेकिन बिस्मिल्लाह ने किसी चीज को कमाल कर दिया। उकाड़ा वालों, मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि मैं एक बहुत बड़ा पैगाम तुम्हारी जोड़ियों में डाल के जा रहा हूं। कोशिश कीजिएगा, इस पे गौर जरूर कीजिएगा। पूरा का पूरा इस्लाम निस्बत पे खड़ा है। निस्बत ही किसी चीज को कमाल करती है। मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, निस्बत ही किसी चीज को कमाल पे ले जाती है। मसलन मैं आया, आते ही मलिक साहब ने मुझे अपने घर ले जाने का इरादा किया। मलिक साहब ने कहा शाह जी आओ पहले घर की छत पे चले। मैंने कहा मलिक साहब कोई खास चीज दिखानी है? कहने लगे बावफा की निशानी। गौर फरमाइएगा, मैं तोहफा देने लगा हूं। बावफा की निशानी जो ही ले गया ऊपर, मलिक साहब ने बड़ा खूबसूरत अलम अब्बास लगाया, बड़ा प्यारा, जहां भी हो जान से भी ज्यादा प्यारा है, ऐसा ही है, बड़ा खूबसूरत। मेहरबानी, बड़ा खूबसूरत अलम अब्बास लगाया। ऊपर बहुत बेहतरीन प्यारा फरेरा भी था। मैंने कहा मलिक साहब इतना प्यारा अलम, मलिक साहब ये आपने ऊंचा लगाया है, जमीन पे क्यों नहीं लगाया? कहने लगे सैयद बावफा की निशानी है, जमीन पे अच्छी नहीं लगती है।
गौर फरमाइएगा, मैं तोहफा देने लगा हूं, मेहरबानी, इसलिए मैंने ऊंचा रखा। मैंने कहा मलिक साहब मेरा एक सवाल है। कहने लगे सैयद हुक्म कीजिए। मैंने कहा मलिक साहब मैं पिंडाल में पूछूंगा। कहने लगे जी जरूर पिंडाल में पूछ लीजिएगा। मैं पिंडाल में आया, मैंने मलिक साहब से सवाल किया, बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैंने कहा मलिक साहब जरा ये बताइए, ये जो अलम आपने लगाया हुआ था, ये सरकार अब्बास के हाथ में करबला में यही था? कहने लगे बुखारी साहब ये वो नहीं था, इसको गाजी से निस्बत है। जरा गौर फरमाएगा, इसको गाजी से निस्बत है। मैंने मलिक साहब से सवाल किया, मलिक साहब अलम दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक है पाइप, एक है कपड़े का फरेरा। मैंने कहा साहब ये पाइप कहां से लिया? कहने लगे उकाड़ा से। मैंने कहा ये कपड़े का फरेरा कहां से लिया? कहने लगे जी उकाड़ा से। मैंने कहा आज उकाड़ा के मजमे में ऐलान करके जाऊंगा, अगर उकाड़ा का पाइप और कपड़ा अब्बास से निस्बत पाए बुलंद हो जाता है, तेरे मेरे दिल में गाजी रहते हम कब बुलंद होंगे? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया यार। अगर पाइप से, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया, आप कमाल, आपका मयार समात कमाल। अगर पाइप अब्बास से निस्बत पाए, कपड़ा अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद, तेरे मेरे दिल में गाजी। हमारी बुलंदी का ये हाल है, हम चार बंदे बैठे हों, उसका गिला उसकी गीबत, उसका गिला उसकी गीबत ना, निस्बत का एहतराम कर, कोशिश कर। तेरी जबान दरूद पढ़ती है, दरूद पढ़ने वाली जबान बरूद नहीं बोलती है। हैदरी मेहरबानी। इतने नारे लगा रहे हो, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन कोशिश करना ये जुमले बखन बखन की नजर ना हो, इन पे गौर जरूर करना। इस पे मौला का पेट्रोल लगा है जो मैं लगा के आया हूं, मौला की अता लगी है जो लगा के आया हूं, मौला की इनायत शामिल है जो लगा के आया हूं। ये बातें ज़ाहिर ना कर रहा, क्योंकि मैं भी मलिक साहब, मेरे लिए मुश्किल नहीं है जी जी। मलिक साहब कह रहे हैं लाखों रुपए लेने वाले भी मैसेज नहीं देते। मलिक साहब मैं औरों का तो कुछ नहीं कहता, कम से कम मेरे पास अली बराए फरोख्त नहीं है। मेरी अपना मिजाज है, मेरी अपनी तबीयत है, मेरे पास अली सस्ता नहीं है, अली सस्ता नहीं है, कागजों में बेच जाए। जाते जाते मैं बानू को कहूं, भाई मेरी नियाज कहां है? शर्म आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी मां ने पहला लुकमा खिला के कहा था नजर अल्लाह नियाज है उसे। मेहरबानी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। मेरी मां ने अपनी मां से पूछो ना क्या कहा था, नजर अल्लाह। फिर बताओ नियाज ये होती है या कहते हैं कभी लोगे भी सही। मैंने कहा नहीं, अली से वादा टूट जाएगा। कहते कभी वादा तोड़ोगे? मैंने कहा नहीं। एक साहब कहने लगे मैं तोड़वा के रहूंगा। मैं भी शेरगढ़ भी कह रहा था, मुझे कहते हैं मैं आप पैसे ना लिए तो मैं समझोगे मेरी मजलिस कबूल नहीं हुई। मैंने कहा इस सोच को बदलो, मजलिस की कबूलियत का दारो मदार है सफ का बिछना। मेहरबानी, सब बिछ गई, कबूल हुई तो सब बिछी। कहने लगा मैं आज आपको दे के भेजूंगा, मौला की कसम। मलिक साहब मैं मिंबर पे खड़ा हूं। कहने लगा मैं दे के भेजूंगा। मैंने कहा यार मेरा वादा है टूट जाएगा। कह रहे आप किसी को दे दे। मैंने कहा तू किसी को दे दे। कहने लगे जी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मैंने करबला को गौर से पढ़ा है, समझने की कोशिश की है। मैंने कहा असल में लोगों ने करबला सुन सुन के सुन होना पसंद किया, मैंने गौर किया। कहने लगे शाह जी क्या मतलब? मैंने कहा मैंने करबला से एक ही दर्स लिया है, करबला वो कमाल है जो लालची को कबूल नहीं करते। बहुत शुक्रिया उकाड़ा, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी उकाड़ा, मेहरबानी उकाड़ा, लालची को बहुत शुक्रिया। करबला में लालचियों की गुंजाइश नहीं,
उकाड़ा वालों, करबला होर बनाने की फैक्ट्री है, फिजाएं तैयार करने का कारखाना है। उनको भी समझ आ गई थी मामला गुलामी का है। मलिक साहब कोई बंदा कहे असद बुखारी गुलामी पे अशरे पढ़, अशरे मलिक साहब अशरे पढ़ के नचोड़े की दूंगा। आओ मैं अशरू को नचोड़े की जुमले में देने लगा। मुझसे कोई पूछे सैयद ये बता गुलाम किसे कहते हैं, सिर्फ इतना कहूंगा गुलाम उसे कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी ना हो, जिसकी अपनी मर्जी ना हो। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं हुए कौन? जो मेरा मौला चाहेगा, जो मेरे मौला की मर्जी, जो मेरे आका की मंशा। मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं चाहूं, मैं क्या चाहूं, मैं चाह ही कुछ नहीं सकता, मैं तो उसकी चाहत पे चलूंगा। मलिक साहब मैं यहां एक छोटी सी बात और अर्ज करने लगा हूं, बड़ी गहरी है। जिसको गुलामी की समझ आ जाए उसको हक है उकाड़ा वालों वो कहे लब्बैक या हुसैन। मेरे दोनों हाथों का सलाम है जो पहुंच गया हो। मैंने बड़ा गहरा जुमला आपकी खिदमत में पेश किया सरकार का, इमरान नकवी। जिसको गुलामी की समझ लग जाए वो कहे लब्बैक या हुसैन। जिसको थोड़ा सा दो जुमलों में खोल दूं ये लब्बैक, लेकिन पहले गुलामी का एक जुमला बताता जाऊं। गुलाम का मयार क्या है? बच्चों आपको शायद याद हो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जो बड़े हैं वो भी पढ़ के बैठे हैं। दो किरदार हैं, एक है महमूद, एक है अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा। शुक्रिया। हुआ क्या, थोड़ा सा ये सुनते जाओ, पसे मंजर सुनते जाओ। हुआ क्या, गुलाम की जरूरत पड़ गई थी महमूद को। महमूद था बादशाह, मंडी में गया, गुलाम बिकते थे। बच्चा दोस्तों बेटा मेरी तरफ देखना, बड़ी आराम से मैं कहने लगा हूं, जुमला बड़ा कीमती है। गुलाम बिकते थे मंडियों में। मंडी में खरीदने गया, नाम पूछा, इन्होंने कहा फलां, नाम पूछा का फलां, नाम पूछा फलां। जूं ही अयाज के पास पहुंचा, गुलाम बिकने आया है, तेरा नाम क्या है? बिकने आया है, तेरा नाम क्या है? कहते मेरी औकात है, जो खरीदेगा वो रखेगा। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। जो मेहरबानी, जो खरीदेगा, मेरी औकात है, मैं अपना नाम, मेरा नाम है ही कुछ नहीं, जो खरीदेगा वो। कहता है बंदा ऐ ही ठीक है। वजीर हम, मुशीर हम, मशवरे गुलाम से शिया तो नहीं जलते ना। मेहरबानी मेहरबानी, शिया तो नहीं जलते ना, शिया नहीं जलते, क्योंकि जो यहां जलते हैं वो आगे भी शिया नहीं जलते। इसलिए बच्चों बेटा, किसी की गाड़ियां देखो, किसी की कोठियां देखो, किसी की जमीनों के किले देखो, दुआ किया करो अल्लाह ने और दे, कोई जलने की जरूरत नहीं। कुछ भी ना हो ना अपने पास, मुतमैन दिल को मुतमैन करके कहा करो मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी मेहरबानी, मौला तो है ना, इसलिए जलना नहीं, दुआ देनी है। किसी को पास है खुदा उसे और दे, और दे। पिछले महीने 2 गाड़ियां थी, अब 4 हैं, खुदा और दे। मुझे क्या घबराहट है, पिछले महीने घर 10 मरले का था, इस दफा कनाल में बैठे, खुदा और दे। शिया का ज़र्फ छोटा नहीं होता, लेकिन बंदा शिया हो, मुहिब ना हो,
अब बंदे कहेंगे शाह जी उकाड़ा आए हो बड़े अरसे बाद, हमें तो परेशान करके जा रहे हो। शिया और होता है, मुहिब और होता है। अगर मैंने किताबों में मासूम का फरमान न पढ़ा तो मिंबर में बयान ही ना करता। पूछा गया था मौला मुहिब और शिया में फर्क, फरमाया हाँ, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। बेटा ये है मयार, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। ये याद रखना, तारीख में मुहिबों का तज़किरा इशारा तन है, शियों का वाज़े है, शियों का मयार और है। मैं बस एक शिया की छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी। पहले मैं गुलाम की एक छोटी सी बात सुनाता जाऊँ। गुलामी का मयार क्या है? जो खरीदेगा शाबाश सलामत रहो, जो खरीदेगा वो रखेगा। मशवरे लेता है, जलते हैं, समझदार है महमूद, जवाब नहीं दिया। कब मुनासिब वक्त देखूंगा जवाब दूंगा। आ गया मुनासिब वक्त। कैसे? किसी साथ वाले मुल्क के बादशाह ने दावत दी महमूद को, आओ मेरे मुल्क, मैं चाहता हूं कुछ दिन मेरे पास रहो। इसने कहा निकलने से पहले खजाने में जितना माल है बोरियों में भरो, सोना चांदी हीरे जवाहरात बोरियों में भरो। बोरियों में भरे गए, का सफर शुरू करो। सफर शुरू हुआ, बोरियां लदी हैं, ऊंटों पे, ये घोड़ों पे हैं। सफर शुरू हुआ, ऐन मलिक साहब रेत के सहरा के वस्त में। इसने कहा सारे रुक जाओ, रुक गए। इसने कहा बोरियों के मुंह खोल दो, खोल दिए। हीरे जवाहरात जमीन पे। कहने लगा मैं बादशाह वक्त हो के हुक्म देता हूं, जिसका जितना दिल चाहे ले जाए। मखलूक टूट पड़ी, जेबों में रखे, पटकों में, अमामों में छुपाए, बगलों में छुपाए, जहां बस चला छुपाए। पूछा कोई रह तो नहीं गया? कहते बादशाह का बख्त बुलंद, बादशाह का इकबाल बुलंद, रह नहीं गया। अगर आप इजाजत दे तो एक दफा फिर और उठा लें। उन्हें कहा उठा लो। एक दूसरे को कहते हैं चुक लो नस्ल सवर जाड़िया ने। लोगों को क्या पता नस्ल माल से नहीं आमाल से संवरती है। शाबाश, मेहरबानी उखाड़ा, चुक लो जितना चाहिए वे। फिर पूछता है कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा बादशाह और तो कोई नहीं रह गया, ये तेरा गुलाम रह गया। अयाज मेरे मालिक का बख्त बुलंद, अयाज मैंने खुद हुक्म दिया, उठा लो ना। हाथ बांध के खड़ा है मलिक साहब, ये अंदाज है। कहते जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कबूल। अब ये वजीर मुशीर बड़े खुश हैं, यूं खड़े हैं, सारे माल भर के खड़े हैं ना। वजीर मुशीर खुश है, उनके सामने कहते हैं बादशाह मुअज्जम, ऐ मेरा मालिक, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, मैं हूं गुलाम। सोना चांदी हीरे वो उठाएं जिनका मालिक सोने जैसा ना हो। हाय 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 हाय। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, आपके गौर फरमाने का शुक्रिया यार। ये है मयार गुलामी। इसलिए मैं जुमला वही दोहरा रहा हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। गुलामी के मयार पे जो अपने आप को पूरा समझे वो लब्बैक या हुसैन कहे, वरना पहले सोचे। मन्नत मानने वाली कौम लब्बैक नहीं कह सकती। जन्नत के मुतलाशी लोगों को क्या पता लब्बैक किसे कहते हैं। मलिक साहब हूं फतवे लग जाने, और लग जाने। मैंने इतना बड़ा दावा किया, दलील के बगैर दावा अधूरा है। बंदे कहेंगे शाह जी ने मन्नत से मना किया। मुकद्दस मिंबर की कसम में मन्नत से मना नहीं कर रहा। मन्नत वो माने जो नया नया मजहब हक्का पे आया। जो पहले यकीन वाले हैं वो शक में क्यों पड़े? भाई बहुत शुक्रिया यार, पहले जिनका यकीन अच्छा है बहुत शुक्रिया, वो शक में क्यों पड़े? मैंने कहा वो लब्बैक कहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं जो जन्नत के मुतलाशी है। बंदों ने फतवे लगाने, असद बुखारी लाहौर से आया, हमें परेशान करके चला गया। क्या हम जन्नत ना मांगे? अगर शिया है फिर ना मांग, मुहिब है तेरी मर्जी। क्यों? शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं।
काड़ा वालों थक तो नहीं गए? हैदरी जन्नत मांगते नहीं, बांटते हैं। अब हमारी मर्जी हमें या बांटने वालों में बने। हाँ, मयारे शिया कुछ और है। कोशिश कर, आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात नफसानी को दबा, मौला की रजा पे राजी रहना सीख, और रोते धोते जिंदगी ना गुजार, शुक्र में रहे। मलिक साहब के पास बंदा आया, मलिक साहब उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा जी मेरा हमसाया बड़ा तंग करता है, हर वक्त तंग करता है। मलिक साहब कहने लगे कोई बात नहीं, आजमाइश तो मोमिन के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है मयार शीयत। इंशाअल्लाह सफर होगा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। कोई गिले करे, कोई ग़ीबतें करे, कोई बुरा कहे, परेशान नहीं होना। अपने शिया के मयार को कायम रख। मलिक साहब मेरा दिल है मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं और फिर इसी पे 2 जुमले मसाइल। थक गए तो छोड़ देता हूं, सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने की खातिर। मेहरबानी, सिर्फ हैं जी, मजा आ रहा है, मेहरबानी। सफेद रीश है, फरमा रहे बड़ा मजा आ रहा है, इनकी हौसला अफजाई, मेहरबानी। अच्छा, बड़ी गल है। सेहत किन्नी सेहत चाहिए? तेन मैं ए दस दिया, शिया दी ड्यूटी मरण तो बाद भी खत्म नहीं होती। बाकी तेरी मर्जी यार तू। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत फरमाई। थोड़ी सी गुलामी समझ आई है? आओ मैं एक शिया गुलाम की एक छोटी सी बात सुना जाऊं। दौर है तुम्हारे 8वें लाल विलायत वाली खुरासान सरदार की बात। मोहम्मद वाओले मोहम्मद व अजल फरजाओले मोहम्मद या व अजल फरजहुम जरूर पढ़ा करो। इसलिए मासूम का फरमान है, फरमाया जो गैबत में कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अजल फरजहुम या व अजल फरज आले मोहम्मद, अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार की बारगाह दरूद अल्लाह। मलिक साहब मैंने इशारों में ये जितनी भी गुफ्तगू की है ना, ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तैयारी की कराई है। जितनी भी गुफ्तगू की है, क्यों कह रहा हूं हम शिया बन जाए, क्यों कह रहा हूं हम गिले छोड़ दे, क्यों कह रहा हूं बेहयाई छोड़ दे? क्योंकि हमने जिसका सामना करना है उसको ये क्राइटेरिया पसंद नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद। तवज्जो है जी। 8वें शहंशाह मुअज़्ज़म, हमारे यहाँ हुज्जत उसे कहते हैं जो एक जगह मौजूद हो के हर जगह मौजूद हो। मलिक साहब जाग के सुनना है, जमाई नहीं लेनी। मलिक साहब मुतवज्जह रहना है। मौजूद हो के हर जगह मौजूद हो, हमारे यहाँ हुज्जत उसे कहते हैं। हो सकता है किसी के ज़हन को ये बात काबिल कबूल ना हो, एक हो के हर जगह कैसे, उसको कहना अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, मिन फितनत ज़मान मिन शर्री शैतान ना कहा कर, हर जगह तो है ही नहीं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हर जगह हैं तो कहते हैं बचा बचा ऐ ज़माने का साहिब, ज़माने के जोर से, ज़माने के फितनों से है तो कहते हैं। अरे भाई है तो खत लिखते हैं। मेहरबानी, बंदे हैरान हो गए थे, सैयद कह गया ओए है तो खत लिखते हैं, पहुंचते हैं तो खत लिखते हैं। ऐसे ही है जी।
बहुत शुक्रिया। हुज्जत एक जगह हो के हर जगह। सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार के दाएं बाएं उकाड़ा वालों बड़ा कीमती वाकया है ये, दाद के लिए नहीं, आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए। सरकार के दाएं बाएं थे हैं जिनका शुमार मुहिब्बों में है। सरकार के सामने शिया बैठा है, नाम है यूनुस, बिल्कुल बादशाह के सामने बैठा है। सरकार गुफ्तगू फरमाते 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 यूनुस साथ वाले कमरे में चला जा। इसने कहा लब्बैक या इमाम। मेरे जैसा होता तो पूछता मौला तेरे कोल बैठे हैं चंगे नहीं लग रहे। आए अपने ऊपर रख के मिसाल दी है ताकि कोई नाराज ना हो जाए। मेहरबानी हजूर, मौला आपके पास बैठे हैं, क्या हो गया, हमें क्यों उठा रहे हो? क्यों क्या नहीं होती, लब्बैक में होता है जी हाजिर। लब्बैक की साथ वाले कमरे चला गया। लम्हा गुजरा, सरकार को गुलाम ने अर्ज किया आका मुअज्जम बसरा से एक वफ्द आपकी जियारत के लिए हाजिर हुआ है। सरकार ने फरमाया उनको अंदर भेज दो। वफ्द आया, बड़ी तवील गुफ्तगू है, इमरान नकवी सारी छोड़ दी। आखिर में जाने से चंद लम्हे पहले इन्होंने इमाम के सामने यूनुस के गिले शुरू कर दिए। सरकार वो एक यूनुस है, यूनुस उते बंदा ही ठीक नहीं, उते बंदा ही फराडिया है, उते बंदा ही धोखेबाज है। यकीन करो इमरान नकवी जितने गिले थे, अच्छा नहीं लगता, मेंबर बड़ा मुकद्दस है, मैं किताब के जुमले दोहराना नहीं चाहता, बस इतना ही काफ़ी है। जितना इनके अंदर गुबार था सारा निकाला। मौला वो तो बंदा ठीक नहीं। सरकार लिखा है साहिब किताब ने अपने जबीन अत्तर पे हाथ रख के चुप करके सुनते रहे। जब इन्होंने बात मुकम्मल कर दी, सरकार इजाजत है, फरमाते तबर्रुक के बगैर नहीं जाना। गुलाम को फरमाते इनको कुछ खिलाओ फिर रवाना करो। गुलाम ने अर्ज किया कि हमने खिदमत की है, खिला दिया, इनको इजाजत। सरकार ने फरमाया भेज दो। जब चले गए सरकार ने फरमाया यूनुस इलैया, यूनुस उठ के आ, यूनुस इधर आ, यूनुस मेरे पास आ। मलिक सजाद साहब बात न किया कर बाबा जी, बेजर्फों के आगे आके सरकार ने एक मिसाल दी। भाई इमरान सरकार फरमाते हैं तेरे पास हो कीमती पत्थर, तू हो जौहर शनास, एक आम बंदे के आगे वो पत्थर रख, उसके लिए उसकी वक़्त नहीं। तू जानता है तेरे पास इसकी वक़्त बहुत है। जिसके पास वक़्त नहीं, जिसको उसका पता ही नहीं, उसने तो मुखालफत ही। जब मैं नतीजे पे पहुंचा हूं, सरकार चाहते थे अपना अकीदा किसी को न बता। भाई इमरान, जो मैं जिस नतीजे पहुंचा हूं, आओ हजूर दोस्तों, यही मैसेज था, यही पैगाम था। हमारे पास वक्त करीब है, बादशाह आने वाले हैं, आओ मयार शिया पे पहुंचे। आओ अपने खुद परों पे उड़े, किसी के कंधों पे नहीं। मेहरबानी है, अपने पर खुदा ने हम सबको पर दी, अपने परों पे उड़े, इधर उधर देखना छोड़ दें। कौन क्या खाता है ये हमारे टॉपिक नहीं, कौन क्या पीता है ये हमारे टॉपिक नहीं। सुबह से शाम तक हमारा टॉपिक एक ही हो, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे इमाम नाराज ना हो जाए। हमारे पास कोई मोमिन आया, आके कहने लगा परेशानी है, हम उसकी परेशानी का मदावा बनकर उसको हौसला दिलाएं, घबरा ना। मोमिन हो और परेशानी हो ये बात ठीक है, हमें सुख के लिए भेजा ही नहीं गया। अली की तलाकन से सुख की उम्मीद कहां है। मेहरबानी, एक छोटा सा तोहफा बस, मैं बहुत पढ़ गया, आपने बड़ी शफकत फरमाई, मोहब्बत फरमाई, पार्टियों की बात वहीं रह गई, लेकिन इशारा तन मैं कर गया। फिर मैं किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आइए एक छोटा सा तोहफा मजलिस के बाद आपको मिलेगा। लाहौर से हर दफा मैं हर मेंबर पे बांटता हूँ। ये लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है सरकार का सदका बांटना। नाम है दुआए अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल है, मगर ये दुआ बाकमाल है। छठे लाल विलायत सच्चों के इमाम ने तालीम फरमाई। सच्चा इमाम मैंने आका को नहीं कहा, सच्चों का इमाम, ताकि दुनिया तक मैसेज तो पहुंचाए ना। जिनका इमाम इतना सच्चा हो वो खुद क्या होगा, जिनके चाहने वाले इस मयार के वो खुद क्या हो। उन्होंने फरमाया जो नमाज सुबह के बाद दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा, आके क्या कहेगा, कौम बेज़निल्लाह
मलिक साहब, इसमें तो कोई शक शुबे की उकाड़ा वाला गुंजाइश नहीं ना कि सरकार आके कब्र से उठाएंगे? नहीं है ना? हो तो मैं दलीलें हैं मेरे पास। एक छोटा सा जुमला कहता जाऊं बस। सरकार तशरीफ फरमा है, जनाब शाम के चाहने वालों की नस्लों से कुछ लोग मुस्तफ़ा के पास आए। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हो। सरकार बड़ा अरसा हुआ जनाब शाम से मिलना है, दुनिया से चले गए हैं, कोई शफकत फरमा देंगे? क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है जो नबी होगा वो जाने वालों को मिलवा सकता है। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे, उकाड़ा वालों इतनी देर में सामने से खरामा खरामा अली चलते हुए आए। बहुत शुक्रिया, बादशाह चलते हुए। सरकार ने फरमाया और भी तुम्हारी किताबों में कुछ लिखा है? जी आका, किताबों में लिखा है अगर नबी चाहे खुद भी जिंदा कर सकता है, अगर वसी को भेजे वो भी ताकत रखता है। सरकार ने फरमाया या अली जाइए, या अली इनको लेके चले, जनाब शाम की कौम के लोग हैं, या अली लेके चले। एक मस्जिद का सतून है, सतून के करीब खड़े होकर अली बादशाह ने आवाज दी, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ा हो जा। कबर फटी, एक बारिश बुजुर्ग सामने खड़े हो गए, कहते हैं अस्सलामु अलैका या अली अन वली अल्लाह। हाय हाय हाय। अब मैं थके हुए मजमे को और नहीं थकाना चाहता है, लेकिन इशारा एक देना चाहता हूँ, सोचिएगा घर बैठ के। हजूर इमरान नकवी मलिक साहब से कहीं मिले कई साल बाद तो मसला नहीं होगा, दोनों ने एक दूसरे को देखा है। मैं नहीं जानता अली की फजीलत की हद, कौन जाने बेहद की हद को। इतने पर ही नहीं मिले जो इन फजीलतों की हदों तक परवास करे। इतना ही कहूंगा, जनाब शाम का कब्र से निकलकर अली को पहचानना लगता है कहीं मुलाकात है। मेहरबानी मेहरबानी। इसके अलावा कई वाकयात हैं, आएंगे कब्र पे ठोकर मारेंगे, उठ बस कुकड़ा वाला में तब देखना, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। बस मैं छोड़ रहा हूं 1 मिनट फजाइल का और 2-2.5 मिनट मसाइब के। कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो जो दफनाने आए थे वो कहां चले गए? मेरा बाप कहां गया? मेरा बेटा कहां गया? मेरा भाई कहां गया? मेरा मामू कहां गया? मेरा ताया कहां गया? वो जो दफनाने आए थे वो कहां चले गए? मुस्कुरा के फरमाएंगे अगर तेरे होते तो तुझे मैयत कह के छोड़ ना जाते। बहुत शुक्रिया, तेरे होते, मेहरबानी, आपकी क्या बात है, तेरे होते तुझे मैयत कह के छोड़ के न चले जाते। फरमाएंगे पहचान, तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी शफकत फरमाई। उम्मीद करता हूं जो गुजारिशात में पेश करके जा रहा हूं जरूर गौर व फिक्र करोगे। इंशाअल्लाह ये हमारे काम आएंगी। सरदार आने वाले हैं। इमरान नकवी आपके भाई का मिंबर यही दुआया ऐलान होता है, परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई पीछे ना रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए, क्योंकि सब आला है। इमरान नकवी बंदा मुझे कहते हैं शाजी तू सबको शामिल करना चाहता है, हमें समझ नहीं आती, हम तो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, हम कहाँ शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा फिर आ तू और मैं अलम के नीचे बैठ के दुआ करें। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा दुआ करें खुदावंद करीम की करीम हुज्जत जब हम इस काबिल नहीं इमाम बारगाह आने न दे। भी मेहरबानी, काबिल नहीं वो बनाना चाहता है, वो हमें बुलाता है, करम फरमाता है। क्यों? हर चीज में, जिंदगी के हर मरहले में हम मुस्तकबिल चाहते हैं। मैं नौकरी करूंगा, तनख्वाह लूंगा, मैं कारोबार करूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, मैं घर बना रहा हूं, इसमें रहूंगा, मैं बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। इसलिए मेरी कौम का फरीजा है और सुन के अहद करें, मैं भी हुर बनूंगा, मैं बेफिजा। मेहरबानी मेहरबानी, हैदरी
या इली, मैं भी फिजा बनूंगी। मलिक सजाद, कसम इस मुकद्दस मिंबर की, वो हुर की भी क्या बात, मगर महदी के हुर की क्या ही बात है। बंदे कहेंगे सैयद ने मिंबर पे खड़े होकर इतनी बड़ी बात की, हजूर देख के मानना और है, गैबत में मानना है। बस हैदरी या अली, मेहरबानी। लिखा है कुतुब में, बहुत शुक्रिया, बस लिखा है कुतुब में, सरकार अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली मोमिन को तलवार देंगे। इमरान नकवी, तलवार पे नाम बमा वल्दियत लिखा होगा। हाँ कुतुब में लिखा है, इसलिए तो मैं अभी बैठ के अंदर कह रहा था, मैंने कहा पढ़ने वालों को टॉपिक दो, इनको कहो ये भी बता क्या हुआ था, तैयारी करके आ, ये भी बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। रज्जत इनसे पूछो, रज्जत है क्या, क्या क्या होगा। सारे पढ़ा तो रहे, टॉपिक दो ताकि कुछ ज़हन कम से कम आने वाली नस्लों के तो खोल सके हम। इमरान नकवी, तलवार पे नाम बमावल्दियत, सरकार फरमाएंगे ये देख अल्लाह ने तेरे लिए इनाम भेजा, तुम मांगता कुछ नहीं था ना, धक गया हो काड़ा वाला, मांग तो कुछ नहीं था, ये बिन मांगे आशिक के लिए इनाम है। सरकार ऐदे ते मेरे प्यो दा नाम लिखी है, फरमाएंगे तेरे हलाली होना का सबूत है। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। फरमाएंगे उठ आओ, उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। हाय हाय, बस हाँ, उम्मत से पूछे मेरे असगर का कसूर क्या था, उम्मत से पूछे मेरे अकबर का कसूर क्या था, उम्मत से पूछो मेरे कासिम के टुकड़ों का, मेरे अब्बास की शहादत हुई, कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा दर्द इमरान नकवी, मैं उधर भी कह रहा था इधर भी कहने लगा हूं, बहुत ज्यादा दर्द तेरे जमाने के इमाम को दादियों के बाजार जाने है। बड़ा दर्द है बाजार जाने का, दरबार जाने का। 12 मुहर्रम सुबह का टाइम, रात को कूफा के सराय में सोने वाला अली का साहबी, नाम सहल है, रात को सराय में सोया, कहीं काम से आया, आंख खुली दफ के बजने से, ढोल के बजने से आंख खुली, आंखें मलता बाहर आया। हैरान होता है, बंदे बंदे को देखता है, नए कपड़े, खुशबू लगाई है, एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं। हैरान होके कहता है 12 मुहर्रम कूफे कोई नई ईद आ गई। कोई बताने के लिए तैयार नहीं, हर बंदा दूसरे को कहते ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कहते कोई 12 मुहर्रम कूफे में नई ईद आ गई, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। चलते चलते रिवायत करते हैं, मैंने एक बूढ़े को देखा, कमर झुकी है, इधर कपड़ा है, जोर से बंधा है, सर में खाक है, हाथ पीछे रख के कहता है हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय मजलूम। कहते मैं करीब गया, मैंने कहा बाबा मैं परदेसी हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे ईद का समा महसूस होता है। बाबा कोई नई कूफे में ईद आई है। बुजुर्ग रो के कहते हैं परदेसी लगता है, नई ईद नहीं, उम्मत ने मेहमान घेर के मारा है, उम्मत ने मेहमान घेर के लूटा है। कहने लगा मेहमान का नाम का हुसैन इब्ने अली, का हुसैन मोहम्मद का बेटा, का मोहम्मद का बेटा। सहल कहते चूंकि मैं अली बादशाह का सहाबी था, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं बड़ा परेशान हुआ, घबरा गया, दुख हुआ, तकलीफ हुई। मैंने कहा आसमान फट जाता, जमीन फट जाती, उम्मत ये ना करती। कहते हैं मैं अभी उससे बात कर रहा था, अजीब गशी की कैफियत हुई, फिर मुझे दफों ने उठा दिया। वो बाबा वो दूर खड़ा था, मैं करीब गया, मैंने कहा बाबा अगर उम्मत जश्न मना रही है, वो कोई कमर झुकी कैदी नजर आ रहा है, ये कौन है? बुजुर्ग ने कहा ये है हुसैन का बड़ा बेटा अली इब्न हुसैन।
कहते मैं दौड़ के गया, मैंने सरकार के कदमों को हाथ लगाया, हाथ लगा के मैंने कहा सरकार मुझे बड़ा अरमान हुआ, बड़ा दुख हुआ, सरकार ये क्या हुआ? सरकार फरमाती हैं चाचा सहल क्या बताऊं, इन्होंने मेरा मासूम असगर मारा, इन्होंने मेरे अकबर के सीने में बर्छी मारी। चाचा सहल मैं क्या बताऊं, इन्होंने मेरा कासिम टुकड़े टुकड़े कर दिया। चाचा सहल मैं क्या बताऊं, इन्होंने मेरे बाप का सर नारे तकबीर से काटा। कहते मैं सरकार की सुनता रहा, गिरिया करते रहे, सुनता रहा, करते रहे। अचानक मैंने कहा सरकार को पीछे महमल है, आवाज देके कहते आंखें नीची कर मेरी फूफी है, आंखें ना उठाना। कहते मैं शहजादी के महमल के नीचे गया, मैंने शहजादी को कहा शहजादी तेरे घर वालों का बड़ा अरमान है। आकाजादी बड़ा दुख हुआ, आकाजादी ये कलमा पढ़ने वालों ने क्या कर दिया? बीबी मेरे लायक कोई हुक्म हो मुझे बताओ। आवाज दे के कहती है चाचा सहल तेरी मेहरबानी, तूने इतने हजूम में पूछा तो है, अगर कुछ कर सकता है भीड़ हटाओ, मैं थक गई हूँ, मजमा हटाओ, मेरी मासूमा थक गई है। सयालमल्लज़ीना ज़लमू मोमिनीन, कल 31 मई 18 जेठ बसिलसिला शहादत मजलूम करबला शहीद नैनवा व साहब हुसैन अलैहिस्सलाम कदीमी सालाना मजलिस अज़ा बर्पा होगी बाद अज़ नमाज मगरबैन इसी मरकज़ी अज़ा खाना ईवान हुसैन में, जिससे मकामी उलमा ज़ाकिरीन के अलावा